गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम तनु राय है एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हमारा वेबसाइट प्रेजेंटेशन। सो अभी मैं अपनी वेबसाइट आपको प्रेजेंट करके दिखाऊंगी मेरे लैपटॉप में। सो मेरी वेबसाइट का जो निश है वो है फ्रीलांसिंग वेबसाइट। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि व्हाट इज़ वेबसाइट, वेबसाइट क्या होता है। सो वेबसाइट को हम एज अ हाउस को लेके चलेंगे कि वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नॉन एज वेबसाइट, जो कि बहुत सारे हमारे वेब पेजेस होते हैं, उन सबको मिला के पूरे पेजेस को कलेक्ट करके जो बनता है उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। दैन उसके बाद मैं बात करूँगी कि क्या क्या स्टेप्स मैंने स्टार्टिंग में फॉलो करी वेबसाइट बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कॉम्पिटिटर रिसर्च की। तो कॉम्पिटिटर रिसर्च इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि स्टार्टिंग में हमें कोई आइडिया नहीं होता है कि हमें किस तरीके से वेबसाइट बनानी है। तो वो जो हम जब हम कॉम्पिटिटर रिसर्च करते हैं, कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है एंड आइडिया भी मिलता है कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड सेकेंड की मैं बात करूँ कि हमें कॉम्पिटिटर रिसर्च के बाद हमें करना है वर्डप्रेस पे लॉगिन। जो हमें डोमेन एंड होस्टिंग मिलती है उसमें हमें वर्डप्रेस में लॉगिन करना है। देन थर्ड हम बात करें थीम सिलेक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है हमारा थीम सिलेक्शन का। थीम सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, उसके बाद होता है हमारा प्लगिंग इंस्टॉलेशन। थीम सिलेक्शन तो कर ली बट हमें प्लगिंग भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे कि कौन कौन से प्लगिंग यूज़ में होंगे हमारी वेबसाइट के लिए। दैन उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर की चेक डेमो डेटा। अब थीम तो मिल गई बट हमें उसका डेमो डेटा भी चेक करना पड़ेगा कि वो सही है कि नहीं है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि डेमो डेटा किसी भी थीम का होता है, किसी थीम का नहीं होता है, तो वहाँ पे हमें वो भी चेक करना है। उसके बाद हम बात करें वेबसाइट एडिटिंग की। तो अब थीम भी मिल गई, डेमो डेटा भी सही है, प्लगिंग भी इंस्टॉल कर ली। अब हमारे जो उसके बाद काम होता है वो होता है हमारी एडिटिंग का, जो हम वेबसाइट को एडिट करेंगे, वेबसाइट एडिटिंग का। दैन उसके बाद 7 नंबर पे हम बात करते हैं होता है हमारा यूजेस ऑफ एआई टूल्स। अब हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो उसमें हमें एआई टूल्स के भी यूज़ करने, लाइक क्विलबॉट हो गया, चैट जीपीटी, इन सब के यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट में कंटेंट क्रिएशन के लिए इन सबको यूज़ करते हैं। एंड 8 नंबर का होता है हमारा एडिट हेडर एंड फुटर। अभी मैं जब अपनी वेबसाइट प्रेजेंट करूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि हेडर एंड फुटर को कैसे एडिट किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो मेरी वेबसाइट है उसका नेम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, डिजिटल तनु उसका नेम है। एंड उसमें 4 पेजेस है। फर्स्ट है हमारा होम पेज, दैन उसके बाद है हमारा सर्विसेज का, दैन ब्लॉग्स, एंड उसके बाद है हमारा कॉन्टैक्ट का। तो अब मैं अपनी वेबसाइट को आपको प्रेजेंट करके दिखाऊंगी। सो दिस इज़ माय वेबसाइट। इसका होम पेज ये है, आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट का होम पेज है जिसमें सर्विसेज भी है एंड अबाउट मी, टेस्टिमनी एंड ब्लॉग्स। ये वेबसाइट का होम पेज है। उसके बाद हम बात करेंगे सर्विसेज की। तो ये सर्विसेज का पेज है जिसमें 3 सर्विसेज मेरी मेन है। एक है ब्रांडिंग का, कंटेंट राइटिंग और एड प्रमोशंस का। ब्रांडिंग की हम बात करें तो इसमें जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूँगी वो हमारी ब्रांडिंग में आ जाएगा। उसके बाद है हमारा कंटेंट राइटिंग का, कि कंटेंट राइटिंग में जो सर्विसेज दूंगी मैं वो ये है कंटेंट राइटिंग में। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा ब्लॉगिंग पेज का। तो सर्विसेज के बाद जो मैंने पेज क्रिएट किया है वो है हमारा ब्लॉगिंग का। तो जिस पर मैंने 2 ब्लॉग लिखे हैं। एक लिखा है टॉप एडवांटेज ऑफ हायरिंग डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर, कि फ्रीलांसर को डिजिटल मार्केटिंग में क्यों हायर करना चाहिए, उसका ब्लॉग लिखा है मैंने उसके ऊपर। तो ये हमारा पूरा ब्लॉग है। दैन हम सेकेंड ब्लॉग की बात करते हैं। सेकेंड ब्लॉग है हाउ टू स्टार्ट अप योर बिजनेस फॉर ऑनलाइन प्रमोशन एंड डिजिटल मार्केटिंग। ये मेरा सेकेंड ब्लॉग है। इसके बाद लास्ट पेज की मैं बात करूँ जो कि ये कॉन्टैक्ट वाला पेज। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज, जो भी इंटरेस्टेड होगा तो वो यहाँ से फॉर्म फिल कर सकता है एंड पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकता है कॉन्टैक्ट वाले पेज से। जब आप वर्डप्रेस पे लॉगिन करते तो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है, जो कि इस तरीके का इसका इंटरफेस शो होता है। दैन हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ये हमारे वर्डप्रेस का बैकएंड है, जो कि इस तरीके से शो होगा आपको जब आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन करेंगे वर्डप्रेस में। दैन उसके बाद मैं बताती हूँ थीम कहाँ से सिलेक्ट की। यहाँ पे जो अपीयरेंस लिखा है वहाँ पे यहाँ से आपको थीम मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारी थीम्स मिलती हैं। मेरी जो थीम थी जो कि हमारी फ्लॉक्स की थीम थी, बट आप ज़रूरी नहीं है कि फ्लॉक्स की थीम ही चूज़ करें। आप बहुत सारी थीम रहती है, यहाँ पे लिखा है ऐड न्यू थीम, यहाँ से आप बहुत सारी थीम को चूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे बहुत सारे पेड वर्जन भी होते हैं, फ्री वर्जन भी होते हैं, बट हमें बेसिकली काम फ्री वर्जन पे करना है। तो यहाँ से आप थीम चूज़ करेंगे, जो भी थीम्स आपकी रहेंगी। दैन उसके बाद हम बात करते हैं प्लगिंग की। मैंने कुछ प्लगिंग इंस्टॉल किए थे मेरी वेबसाइट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको प्लगिंग्स शो होंगे, आप चाहे तो न्यू, बट प्लगिंग्स मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जब आप कोई भी प्लगिंग इंस्टॉल करो तो उसके लिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें प्लगिंग्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होगी तो हम अपनी वेबसाइट को कहीं ना कहीं ख़राब कर लेंगे। तो जब भी आप प्लगिंग इंस्टॉल करेंगे तो पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए उस पूरी प्लगिंग की, उसके बाद ही आप इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे लिखा है ऐड न्यू प्लगिंग्स, तो यहाँ से आप कोई भी प्लगिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं या सर मैम किसी की भी हेल्प ले सकते हैं प्लगिंग के लिए। तो यहाँ से मैंने कुछ प्लगिंग इंस्टॉल किए थे अपनी वेबसाइट के लिए। तो ये था ओवरऑल रिव्यू मेरी वेबसाइट का। तो वेबसाइट तो मैंने आपको अपनी दिखा दी, बट अब आपको भी पता है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए इतनी ईजिली कोई भी चीज़ नहीं हो पाती है। तो वेबसाइट बनाने के लिए कुछ प्रॉब्लम मैंने भी फेस किए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या वेबसाइट बनाने में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई। फर्स्ट जो प्रॉब्लम आई, जो कि आई थीम सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिली है। पहले क्या था ना कि फ्लॉक से पहले मैंने एक और एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल की थी, बट उसमें ना कुछ किसी का डेमो डेट तो था भी और नहीं भी था। तो ये मेरी थर्ड टाइम मैंने वेबसाइट क्रिएट की है। फर्स्ट जो की थी तो उसमें आधा अधूरा था, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। दैन थर्ड में मुझे फ्लॉक्स थीम मिली एंड उसी के थ्रू मैंने अपनी वेबसाइट को एडिट की। तो इस थीम सिलेक्शन में भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, लाइक मुझे जो प्रॉब्लम फेस करने को मिली जो मैं आपको बता रही हूँ। दैन उसके बाद हम प्लगिंग इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम प्लगिंग इंस्टॉल करते हैं तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हम बिना सोचे समझे कोई भी प्लगिंग इंस्टॉल नहीं कर सकते। बट मैंने 2-3 प्लगिंग ऐसे इंस्टॉल कर लिए थे जिसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, बट प्लगिंग इंस्टॉलेशन के लिए भी हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके बारे में। थर्ड, इमेज एडिटिंग एंड इमेज सिलेक्शन। जब हम इमेज सेलेक्ट करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है, कुछ पीएनजी साइज़ में भी रहती है, कुछ जेपीजी में भी रहती है। तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारी वेबसाइट में कौन सी एडिट फिट होगी। तो उस चीज़ में भी मैंने प्रॉब्लम फेस करी थी। लाइक जो मेरी वेबसाइट की जर्नी रही है, बनाने की जर्नी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रही है। मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, लाइक अपने फ्रेंड्स से, कलीग्स से, एज वेल एज सर और मैम से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं उसमें। तो अब हम लास्ट थिंग की बात करेंगे अबाउट कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न में यही देना चाहूँगी कि वेबसाइट बनाना इतना इजी काम भी नहीं है और इतना टफ काम भी नहीं है। वो सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वेबसाइट बना रहे हो। अगर आप उस चीज़ को एंजॉय करके बना रहे हो तो बहुत ईजी लगेगी आपको वो चीज़। स्टार्टिंग में मैं अपना बताऊँ तो लाइक मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे बन ही नहीं पाएगी, बट मैंने होप रखी एंड सेल्फ मोटिवेट की रही कि नहीं, मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूँगी। एंड एट द एंड मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है। तो ये जो वेबसाइट की मेरी जर्नी रही है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रही है। इस जर्नी को मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया एंड इन फ्यूचर में मैं इंजॉय करती रहूँगी। सो दैट्स ऑल अबाउट माई वेबसाइट। सो थैंक यू सो मच।